तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चा, ये सेशन हर उस एस्पिरेंट के लिए है, 2026 एस्पिरेंट के लिए है, जिन्होंने अपना स्कोर कैलकुलेट किया है और स्कोर कैलकुलेट करने के बाद उनके रेस्पेक्ट में, उनके फ्रेम ऑफ माइंड में उनको ऐसा लग रहा है कि उनका मार्क्स कम है। ये सेशन हर उन बच्चों के लिए है जिनको लगता है कि उनके शिफ्ट में कुछ ना कुछ उनके हिसाब से गड़बड़ी हुई है, एंड दैट इज सर एक्सट्रीमली अनफेयर। चाहे वो आपके 8 शिफ्ट 2 वाले हो या फिर कोई भी और शिफ्ट वाले बच्चे हो जिनको लगता है कि सर ये वाले सवाल में ये प्रॉब्लम था, इसमें ये प्रॉब्लम था। ये सेशन हर उस बच्चे के लिए है जो कि इस समय उसके मन में जो चल रहा है वो उससे बाहर निकल के अपने अगले टारगेट में लगना चाहता है। उसको समझ नहीं आ रहा है क्योंकि बच्चा, मेरे पास अच्छे वाले मैसेज भी बहुत सारे हैं जहां पे बच्चों ने इतने खुल के हमको मैसेजेस भेजे हैं कि सर फिजिक्स में ये स्कोर है, 95 है, ये है। लेकिन हमारे पास वैसे वाले भी स्कोर है, वैसे वाले भी मेरे पास मैसेजेस है कि सर लगता है कि सब कुछ अब खराब हो गया है। तो हर प्रकार के बच्चों को यह सेशन एड्रेस करते हुए आपके सामने है। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। एंड आगे बढ़ने से पहले है ना, हम सभी से चाहेंगे कि भैया आप नीचे अपना जेन्युइन रियलिस्टिक, झूठ मत लिखना। आप अपना कम से कम, टोटल नहीं भी लिखना हो तो कम से कम अपना फिजिक्स का स्कोर आप नीचे जरूर से लिखेंगे कि भैया आपका कितना एस्टिमेटेड स्कोर आ रहा है फिजिक्स के अंदर। अगर आप टोटल लिखना चाहिए तो बच्चा आप वो भी लिखिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपका नेक्स्ट एग्जाम का टारगेट कौन सा है आप उसका नाम भी लिखिएगा, ठीक है। और हम सिर्फ इस समय आपसे एक ही एग्जाम का नाम चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। एवरी सिंगल एस्पिरेंट एडनीति, अगर आपने यहां से सही से फॉलो किया है तो आप नीचे इस बात को मेंशन कीजिएगा एंड मेक श्योर टू द लाइक बटन। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब भी आपको इस प्रकार का एग्जामिनेशन होता है तो कोई ना कोई शिफ्ट में कोई ना कोई ऐसा सवाल होता है जिसको लेके आप कम से कम 24 से 48 घंटे उसी के लूप में फंसे रहते हैं कि सर यहां पर है ना बहुत ज्यादा मेरे साथ नाइंसाफी हो गई है। और हम इससे डिनाई नहीं कर रहे हैं। अगर वो 6th शिफ्ट 1 वाले बच्चे हैं या फिर 5 शिफ्ट 2 वाले बच्चे हैं, 2S1 है, 2S2 है, 8th शिफ्ट 2 वाले बच्चे हैं जिनके साथ फिजिक्स में कम से कम 3-4 ऐसे सवाल थे, खासकर आपका वो जो यूनिट्स एंड डायमेंशन वाला सवाल है जहां पर आपको H वाला एक कॉम्प्लिकेशन आया था। आप में से कई बच्चों ने उसके ऊपर 10 मिनट अपना खर्च किया था एग्जामिनेशन में, कोई ऑप्शन आपका वहां पे मैच नहीं कर रहा था। आई अंडरस्टैंड इट इज कंप्लीटली अनफेयर, लेकिन आपको यह बात भी पता होना चाहिए, हमने इन सभी के ऊपर, इसके पहले वाले बोनस वाले वीडियो में सभी के ऊपर हमने आवाज उठाई है, चर्चा किया है। लेकिन आपको यह बात भी पता होना चाहिए कि चर्चा करने के बाद, आवाज उठाने के बाद आपका जो अगला कदम होना चाहिए दैट शुड बी फोकस्ड ऑन योर नेक्स्ट टारगेट। क्योंकि हो सकता है कि आपका नेक्स्ट टारगेट ड्रॉप हो सकता है कि आपका नेक्स्ट टारगेट बिटसेट हो। अभी आपका फर्स्ट सेशन है, फिर आपका सेकंड सेशन भी होगा। अगर आपने जेई मेंस के लिए अच्छे से तैयारी की है तो बिटसेट आपके लिए मुश्किल एग्जामिनेशन नहीं है। हो सकता है कि आपका अगला टारगेट सर जेई एडवांस हो। मेरे को एक मैसेज आता है कि सर मेरे कुछ इतने मार्क्स बन रहे हैं और उससे हमको लगता है कि मेरे 95-96 परसेंटाइल बन जाएंगे। मेरी पूरी उम्मीद सर इस समय डूब चुकी है, खो चुकी है। अब हमको सर बिल्कुल पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा है। सर हम किस मोटिवेशन से सर पढ़ाई करें? मेरे दिमाग में यही बातें घूम रही है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है। हमने उस बच्चे को यही जवाब दिया और मेरी एक बच्चे से बातचीत भी हुई, एक तो नहीं, आज तो ना जाने कितने बच्चों से बातचीत हुई है। मैंने हर बच्चों को ना एक ही चीज कहा कि तुम जो ये कह रहे हो ना कि सर मेरे को इस समय पढ़ने का मन नहीं कर रहा है अपने अगले एग्जाम के लिए, क्योंकि हमको पता है कि 2 दिन में तुम सब कुछ भूल जाओगे और तुम ऑटोमेटिकली अपने अगले काम के लिए लग जाओगे। लेकिन इमेजिन करो कि 2 दिन बाद जब तुमको ये रियलाइज होगा कि अब मेरा मोमेंटम बन रहा है, तुमको इस बात का गिल्ट होगा कि हम अपना 48 घंटा क्यों बर्बाद कर दिए। तो ऐसा क्यों नहीं करते तुम बच्चा कि तुम 1 घंटे के बाद अपना इमीडिएट प्लान बनाओ और अपने काम में दोबारा से लग जाइए। आपके लिए जो मेहनत करनी थी फिजिक्स में हमने कर डाली कि भैया ये सवाल फलाना सवाल आपको पॉसिबल बोनस है। हमने जितना हो सका मैक्सिमम आपकी बातें सुनी है। 12-16 घंटा लगातार मैनुअल मोड में हमने काम किया उसको लेके। जितना पॉसिबल हो सकता था फिजिक्स में हमने सवाल को चैलेंज करने का कोशिश भी किया है। अब वो उसको सुनेगा नहीं सुनेगा, इसके ऊपर आप अपना समय जाया नहीं कर सकते। ये आपका जिंदगी का उसूल है कि आपको है ना आगे बढ़ते जाना है बेटा। और कौन कहता है तुमको कि अगर मेरे को एक बच्चा कहता है कि सर मेरे जनवरी में 96.3 परसेंटाइल थे और अप्रैल में भी कुछ खास हमको लग नहीं रहा है। हम अपने कोचिंग गए तो हमको टीचर बोला कि तुम ये एडवांस के लिए पढ़ना छोड़ दो। और वो बच्चे के पास ड्रॉप लेने का ऑप्शन नहीं है क्योंकि वो बच्चा ऑलरेडी एक ड्रॉपर है।
आप में से कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 12th में होते हैं, जो कि आपको ड्रॉपर होते हैं, और उनके कई 12th वाले बच्चे भी ऐसे होते हैं जिनको ड्रॉप लेना अलाउड नहीं है घर में। उनके माइंड में ये नियम बना हुआ है कि हम ड्रॉप नहीं ले सकते, और जो ड्रॉपर है वो तो जानते हैं कि अब वो डबल ड्रॉप के लिए नहीं जाने वाले हैं। तो ऐसे बच्चे जिनको ये पता है कि आपके पास ये 30-35 दिन का जो समय है वही आपके सामने है, आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। और हम सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहे, आप बोलोगे तो हम 2-3 इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी आपके साथ शेयर कर देंगे एक सेपरेट वीडियो में, जहां पे बहुत क्लोजली कांटेक्ट में हम रहे हैं उन बच्चों से, उन बच्चों के साथ जिन्होंने 95 94 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल लाने के बाद भी आईआईटी कानपुर में, आईआईटी दिल्ली में बच्चियां बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, 3rd ईयर में है, कोई 2nd ईयर में है, कोई 4th ईयर में है। ये नहीं कह रहे कि टॉप ब्रांचेस में है, मीडियम ब्रांच में है, लोअर ब्रांच में है। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। लो स्कोर है, ओके, अंडरस्टूड, कुछ प्रॉब्लम रहा होगा, अनफेयर लग रहा है, अंडरस्टूड, कुछ प्रॉब्लम रहा होगा, बट यू बेटा हैव टू मूव ऑन फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। जब तक तुम इससे बाहर नहीं निकलोगे, एंड डोंट सीक वैलिडेशन। कई बच्चों को हम देखते हैं कि वो वैलिडेशन इस समय सीख कर रहे हैं कि सर बस आप हमारे को इतना बोल दो कि बेटा तुम्हारा शिफ्ट ही टफेस्ट था। देखिए 8th शिफ्ट 2 और 6th शिफ्ट 1, इसमें कोई डाउट नहीं है कि उसका जो डिफिकल्टी ऑर्डर है, या फिर उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस है, या फिर उसमें जो गलतियां हैं, या फिर उसमें जो एम्बिग्विटी है, इस कारण से बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिससे वहां पर आपको 10% 20% वहां पर जो है थोड़ा सा डिफिकल्टी ऑर्डर उनका ज्यादा आप कह सकते हैं। लेकिन आप इस समय ये मत सीख कीजिए कि कोई आपको बस आके बोल दे कि बेटा तेरी गलती तो थी ही नहीं, सब कुछ सामने वाले की गलती है, जो कि हो भी सकता है, लेकिन क्यों सुनना चाहते हो तुम इस समय? आप आगे बढ़ो बेटा। आपका एग्जाम 3 दिन बाद बिटसेट का भी है। बिटसेट वाले बच्चे ऑलरेडी दोबारा से फॉर्मूला मैराथन हो गया है, रिवीजन सीरीज हो गया है, जेई मेंस के पीवाईक्यूज हो गए हैं, ऑलरेडी करना शुरू कर दिए हैं। आपकी क्या रिक्वायरमेंट है आप बताओ तो सही नीचे चैट सेक्शन में जाके। आप में से कईयों ने बोला है कि सर बिटसेट का सेशन 2 का चेकलिस्ट चाहिए, आईएटी एग्जाम का चेकलिस्ट चाहिए। हम आपको बना के देंगे, हमें 1-2 दिन का समय दे आप, हम आपके साथ वो भी शेयर कर देंगे। आप लोगों ने एडवांस के 30 डेज का चेकलिस्ट मांगा, हमने आपको एडवांस वाले रोड मैप वीडियो में वो भी बना के दे दिया। जो बच्चे बैच ज्वाइन कर सकते थे उन्होंने बैच को ज्वाइन कर भी लिया है, आप अभी भी कर सकते हैं एडवांस का बैच 2। सो यू हैव एवरीथिंग ओवर हियर। आपको अपना कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, एंड ट्रस्ट मी, आप अगर करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है। अगर तुम नहीं करोगे तो 100% नहीं होगा। करो, ठीक है? करने से और कभी कभी बहुत ज्यादा मेहनत करने से हो जाता है। करो, ठीक है? ध्यान रखिए। टेक केयर, विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।